हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, युक्ति पब्लिकेशन से ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित जो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है सेकंड चैप्टर का पहले पार्ट में हम लोगों ने जो कवर किया है वो जो है एलपीजी सब्सिडी, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे से देखेंगे भारत में विकास रोजगार कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएँ, कार्यक्रम कब इनकी शुरुआत हुई और ये किस इसका उद्देश्य रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्यक्रम योजना है वह है प्रथम वित्त आयोग का गठन। तो इस संस्थान का जो गठन किया गया था वह वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था। और इस संगठन का जो उद्देश्य है वह संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजन योग्य करों के शुद्ध आगमों का वितरण, यानी कहने का मतलब जो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच जो टैक्स जो है आता है उनका जो है किस तरह से वितरण किया जाए, यह संस्था जो है ये काम करती है। ठीक है। अगला जो कार्यक्रम है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसका जो शुरुआत की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, यह वर्ष 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य समाज का सर्वांगीण विकास करना है। नेक्स्ट है सघन कृषि जिला कार्यक्रम। यहाँ पर आपको साथ ही फुल फॉर्म भी देखते चलना है, IADP। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला, इसकी स्थापना कब हुई थी सघन कृषि जिला कार्यक्रम की? तो वर्ष 1960-61 में। और इसका उद्देश्य है किसानों को ऋण, बीज, खाद और औजार आदि जो है वो उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कोष। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्देश्य नगद, स्वर्ण आभूषण तथा चांदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं का योगदान जो है वो प्राप्त करना है। अगला आपका कार्यक्रम है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। तो विशिष्ट फसलों का विकास करना, इसकी शुरुआत 1964-65 में की गई थी। शाख अधिकरण योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई वर्ष 1965 में और रिजर्व बैंक की चयनात्मक शाख नियंत्रण की एक योजना है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में की गई थी और देश में विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए होटलों एवं यात्री गृहों के निर्माण की व्यवस्था करना। ठीक है, यानी जो भारत में लोग पर्यटन यानी विदेशी लोग या भारतीय वहाँ पर जो आते हैं, ठीक है, देश के विभिन्न स्थानों पर, तो वहाँ पर जो होटल वगैरह रहता है उन सब का जो निर्माण वगैरह, ठीक है, कहाँ पर बनना चाहिए, किस तरह होटल के निर्माण किया जाए ताकि जो पर्यटकों के लिए सुविधा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अधिक उपज देने वाली किस्मों का जो कार्यक्रम है वह कब शुरुआत की गई थी? तो वर्ष 1966-67 में। विभिन्न फसलों की नवीन प्रजाति अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला जो पॉइंट है वो हरित क्रांति। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, पीटी के साथ भी। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य हरित क्रांति। ठीक है। बहुफसली कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? 1966-67 में और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। अगला जो है वो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो ये हैंड रिटन नोट में भी पेट के एग्जाम के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कराया था दोस्तों। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वर्ष 1969 ईस्वी में। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का जो उद्देश्य रहा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 ईस्वी में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश एवं कृषि तथा उद्योग हेतु विद्युतीकरण इसका उद्देश्य रहा। अगला है विभेदी ब्याज दर की योजना। तो इसकी शुरुआत वर्ष 1972 ईस्वी में की गई थी। समाज के कमजोर वर्गों को 4% की रियायती ब्याज दर पर उधार देना इसका उद्देश्य है। अगली है योजना महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत जो है की गई थी 1972-73 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण समाज के
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों की सहायता करना है। देखिए इसको सब आप देखते चलिए, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, पूछे जाने वाली चीज़ें अगर बुक में दी है तो कवर कर लेना है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1972-73 में की गई थी और गांव में पानी पीने का जो पानी है उपलब्ध कराने हेतु इस योजना कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। तो याद है ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, ठीक है, 2015 वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना इस योजना को, कार्यक्रम को। आगे चलते हैं। अगला जो कार्यक्रम है वो दोस्तों वो है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी में की गई थी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमि जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के उपाय एवं जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट है सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी। तो इस इम्पॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना है। इसकी शुरुआत 73-74 में की गई थी और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु जो है यह एजेंसी जो है वो बनाई गई थी। चलिए अगला पॉइंट है आपका स्टील अथॉरिटी इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शुरुआत वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य इस्पात उद्योगों का विकास करना। अगला है लघु कृषक कार्यक्रम। तो लघु कृषक कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1974 ईस्वी की गई थी और तकनीकी एवं वित्तीय सहायता हेतु। अगला है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए इन बुक से क्या है कि सभी कार्यक्रमों को इन्होंने कवर कर रखा है ताकि कोई भी कार्यक्रम छूटे ना, ठीक है। तो आप एक सरसरी निगाह से देख जरूर लीजिएगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं इम्पोर्टेंट कराते चल रहा हूँ। बड़ी और मझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला जो कार्यक्रम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 20 सूत्री कार्यक्रम। इसकी शुरुआत वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचा बनाना। तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप क्लिक करिएगा। अगला कार्यक्रम है दोस्तों, अगली जो संस्थान है वो है ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय संस्थान। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी स्थापना जो है वर्ष 1977 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य रहा ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण, शोध तथा सलाहकारी संस्था। अगला है मरुभूमि विकास कार्यक्रम। मरुभूमि दैट इज ऊसर जो बंजर रेगिस्तान होते हैं, ठीक है, उनके विकास की डेवलप के लिए है। 1977-78 में इसकी शुरुआत की गई थी। मरुभूमि विस्तार प्रक्रिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य, इसकी शुरुआत वर्ष 1977-78 ईस्वी में की गई थी और विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना। अंत्योदय योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत वर्ष 1977-78 में की गई थी। गांव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना। अगला जो आपकी योजना है वो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु 1979 में की गई थी। ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम रहा। अगला है समन्वित ग्रामीण विकास योजना। तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण गरीब जो परिवार हैं उनको रोजगार हेतु जो है ऋण की व्यवस्था करना। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी। गरीब जो ग्रामीण हैं उनको लाभकारी रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिक करिए इसको। इसकी वर्ष 1982 में शुरुआत हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे गुजारा यानी जो BPL में आते हैं, ठीक है, कर रहे ग्रामीण परिवारों को, महिलाओं को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर जो है प्रदान करना। इतनी सारी योजनाएं हैं फिर भी इतना विकास। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका योजना है दोस्तों कार्यक्रम है वो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1983 ईस्वी में की गई थी। भूमिहीन जो कृषक एवं श्रमिक हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए।
देखिए दोस्तों, बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की जो योजना है 83-84 में शुरू की गई थी। उद्देश्य है स्वरोजगार हेतु वित्तीय व तकनीकी सहयोग प्रदान करना। अगली जो योजना है किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र, इसकी शुरुआत 83-84 में की गई थी। सुधरे हुए कृषि उपकरणों तथा औजारों को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष। तो इम्पोर्टेंट तथ्य है, याद रखना है इसको। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष, इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 ईस्वी में। दानकर्ता के कर में 100% की छूट तथा ग्रामीण विकास की परियोजना के लिए दान प्राप्त करना। तो इस कोष में, इस फंड में जो NFRD है, इसमें अगर कोई जितना पैसा जो है वो यानी कि अगर दान देता है, ठीक है, तो उसको जितना, मान लो कोई 1 लाख दे दिया, तो अगर उसकी इनकम जो है एग्जाम्पल के तौर पर 3.5 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख अगर उसने दान दे दिया, 1 लाख देखिए 2.5 लाख तक तो नील हो जाती है, ठीक है, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जैसे 2.5 लाख से ऊपर यानी 1 लाख जो है, तो 1 लाख अगर वो दान दे देता है ना, तो उसकी 100% छूट मिल जाती है टैक्स में, यानी उसको टैक्स कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो बैंक है वो भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक IRBI, आप नाम सुन रहे होंगे। चलिए 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। रोड तथा बंद औद्योगिक एककों के पुनः निर्माण के लिए सहायता देना। व्यापक फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और विभिन्न कृषि फसलों का बीमा करने हेतु। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना है। बाकी करंट वाली योजनाएं ज़्यादा पूछी जाएंगी दोस्तों, ठीक है, बस दिया है बुक में, तो एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। लोकप्रिय कार्यक्रम योग ग्रामीण प्रौद्योगिकी, इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। ग्रामीण समृद्धि के लिए सहायता करना। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1986 ईस्वी में हुई थी। गांव में पेयजल व्यवस्था हेतु स्वरोजगार वित्तीय एवं तकनीकी जो है सहयोग करना इसका उद्देश्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है। अगला है शहरी निर्धन हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम, 1988 में शुरुआत हुई थी। ग्रामीण उद्धार की एक नई रणनीति है। आगे चल, तो यहाँ पर आपको जो ग्रामीण जलापूर्ति है कार्यक्रम, इसको जरूर याद रखना है। कब हुई थी? 1986 में। अगली जो आपकी देखिए यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, तो विनिमय जो बोर्ड है आपका सेबी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1988 ईस्वी में। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा शेयर बाजारों का नियमन जो है इसका करना उद्देश्य है, ठीक है, यानी जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो इसकी जो मेन हेड बॉडी है, रेगुलेट जो करती है, वो है सेबी। अगला जो आपका कार्यक्रम है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में की गई थी। ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने हेतु। अगला जो आपका निगम है वो भारतीय पर्यटन वित्त निगम है। इसकी शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई थी। पर्यटन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करना। अगला जो योजना है दोस्तों, अगली योजना है आपका जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 ईस्वी में की गई थी और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु। तो यहाँ पर भारतीय पर्यटन वित्त निगम, इसको जरूर याद रखना, 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेहरू रोजगार योजना 1989 में, ठीक है। अगली जो योजना है कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, तो इसकी शुरुआत 90 में हुई थी और ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों आदि का 10,000 रुपये तक का बैंक ऋण मुफ्त करना। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है शहरी समवेतन रोजगार योजना है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में गरीब व्यक्तियों के लिए मूल सुविधाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, ठीक है। साथ ही आपको भारतीय पर्यटन वित्त निगम, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुई थी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना है इसको याद रखना आपको, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगली जो योजना है वो महिला स्वाधार योजना है। 2001 में शुरुआत हुई थी। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋणों में आरक्षण की जो योजना है इसकी शुरुआत भी 2001 में हुई थी और महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। देश में समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के साथ बड़ी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगली जो मिशन योजना है आपका दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है, कार्यक्रम है, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना वर्ष 2001 में शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है कि जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं उन परिवारों की किशोरियों, गर्भवती तथा नवजात शिशुओं का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती दर पर नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं। अगली जो योजना है वो है अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। अब ये सी चीज़ें जो है आपको करंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। अगला है आपका संकट हरण बीमा योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। आश्रय बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में और इसमें क्या है कि काम नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। अगला है आपका किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो किसान क्रेडिट जो किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, ठीक है। अगर कोई किसान है और वो अपना किसानी करते टाइम अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है या अपंगता की स्थिति में आ जाता है तो वो उसका जो है इसके तहत जो है वो जो दुर्घटना बीमा अगर कराया है उसने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसान ऋण कार्ड धारक, ठीक है। जो किसान ऋण कार्ड धारक होंगे उनको जो है वो इससे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और ज़रूरतमंदों को जो है रोजगार उपलब्ध कराना। अगला जो आय सहयोग योजना है इसकी शुरुआत 2001-2 में हुई थी। जनरक्षा बीमा योजना 2002 में शुरुआत हुई थी। बंधक ऋण गारंटी योजना की शुरुआत 2002 में हुई थी। चलिए जो इम्पोर्टेंट होगा बताएंगे दोस्तों, आगे चलते हैं क्योंकि इतनी सारी योजनाएं आप याद भी नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण अन्न भंडारण योजना, इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और गांव में उत्पादित अनाज को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का निर्माण एवं पुराने गोदामों को जीर्णोद्धार करना इसका उद्देश्य है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है ऑन फार्म जल प्रबंधन योजना। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। उत्तर पूर्वी भारत के पिछड़े हुए चयनित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर फसलों के उत्पाद को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगली जो योजना है वह है स्वर्णिम योजना। तो स्वर्णिम योजना के तहत जो है पिछड़े वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। स्वास्थ्य घर योजना, स्वास्थ्य घर योजना में क्या है कि शहरी मलिन बस्तियों के सभी निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। अगली जो योजना है वो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय को उन्नत करने तथा आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु सार्वजनिक बैंकिंग संस्थानों से आसानी से निर्धारित सीमा तक ऋण उपलब्ध कराना है। अगली जो योजना है वो खाद्यान्न बैंक योजना है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना इसका जो है उद्देश्य है। बीमा ग्राम योजना 2002 में शुरुआत हुई थी। पिछड़े गांवों को विकसित करना इसका उद्देश्य है। किशोर शक्ति योजना 2002 में शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। अगला है पॉपुलेशन फर्स्ट योजना 2002। तो सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना है कि पॉपुलेशन फर्स्ट योजना 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। टारगेट क्या है, वर्ष 2045 तक है।
अगली जो योजना है निर्मल भारत अभियान योजना 2002 में शुरुआत हुई थी। गंदी बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुविधा को विस्तारित करना। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है निर्मल भारत और पॉपुलेशन फर्स्ट दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। अंशदायी बीमा योजना 2002 में शुरुआत हुई थी इसकी। विकलांगों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और विकलांगों को उच्च तकनीकी शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला जो कार्यक्रम है स्वजल धारा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट योजना है। अगला जो कार्यक्रम अन्न आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 2002 में शुरुआत हुई थी। सामाजिक सुरक्षा सहभागी योजना की शुरुआत 2002 में हुई थी। देवी रूपक योजना कहाँ की 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा राज्य में नियंत्रण, ये जो है हरियाणा राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकने हेतु देवी रूपक योजना है। हरियाली योजना 2003 में शुरुआत हुई थी इसकी। सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसके तहत राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 80 लाख कर्मचारियों उनके परिवारों की सुरक्षा। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। जननी सुरक्षा योजना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है जननी सुरक्षा योजना। कब हुई थी शुरुआत? वर्ष 2005 में। अगली जो योजना है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। चिकित्सा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण, अधिक दवाएं उपलब्ध कराना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था को मजबूत करना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। लेखपाल एग्जाम जो 2015 में हुआ था राजस्व, वहाँ ये योजना पूछी जा चुकी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2006 में हुई थी। यह एग्जाम में पूछा गया था। इसका उद्देश्य है कि वित्त वर्ष में गांव के प्रत्येक घर के स्वास्थ्य व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगली जो योजना है पशुधन बीमा योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। पशुपालकों को सरकारी सहायता द्वारा उनके पशुओं का बीमा कराकर उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान करना। अगला जो कार्यक्रम है वो भारत निर्माण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। गांव में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु भारत निर्माण योजना जो है वो बनाई गई थी। चलिए अगली जो योजना है दोस्तों वो है आम आदमी बीमा योजना। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों में भूमिहीन परिवारों के लिए यह योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये भी। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। निर्धनता रेखा से नीचे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। सब्सिडी युक्त शाख द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। इसमें क्या है कि महिला शिशुओं को समाज में उचित संस्थान दिलाने के लिए शिशु के जन्म से लेकर उसके विवाह तक जो है वो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अवसरों पर जो है वो निश्चित राशि का हस्तांतरण करना है। धन लक्ष्मी योजना, ठीक है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको देखना है कि जो मुख्यमंत्री सुमंगला योजना है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है। चलिए करंट वाली योजनाएं जरूर हम यहाँ पर कवर करेंगे आगे चलकर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। अगली जो योजना है उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वह जो है वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक्सक्यूज में वर्ष 2007 में इसमें क्या है कि महिलाओं की खरीद फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार पुनर्वास के लिए यह योजना है। कौन सी? उज्ज्वला योजना। सिलेंडर वाली नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क है। 2009 में शुरुआत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी। राष्ट्रीय अगली जो योजना है दोस्तों वो राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना है, दैट इज सबला।
तो इम्पॉर्टेंट है सबला, याद रखना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। इसमें क्या है कि 11 से 18 वर्ष की आयु की वर्ग की जो किशोरी हैं उनके सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद करना इसकी योजना का उद्देश्य है। सबला इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना देश की दूर दराज इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक ढंग से देखभाल करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चल अगली जो योजना है वो साक्षर भारत मिशन है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। देश में साक्षरता की स्थिति में प्रभावी सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो साक्षरता भारत जो साक्षर भारत मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2009 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है। राजीव आवास योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत भी वर्ष 2011 में हुई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, ठीक है, ये योजनाएं कहीं पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों जो कवर किया गया वो प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम रहे, ठीक है, जो कि पुरानी योजनाएं रहीं। अब नई योजनाओं को आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान होंगे, फिर आपकी जो प्रमुख नई योजनाएं ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं यहाँ पर हम आपको कवर कराएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।